यूनिवर्स की सभी जीवात्माओं को मेरा प्रणाम। एक बेटा है जिनकी उम्र 26 साल है और वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। वो लिखते हैं, मैम एक बड़ी बात है, मुझे लगता है आप इसको समझोगे। मेरा पीनियल ग्लैंड वाइब्रेट करता है बहुत तेज़ी से, दर्द नहीं करता है। आपकी इमेज से मुझे पता चला है कि ये पीनियल ग्लैंड कहलाता है और थर्ड आई वाली जगह पर कुछ रोटेट करता है। 3 बार हो चुका है ऐसा। ये गोल गोल घूमता है, सर्किल जैसा, स्क्वायर जैसा नहीं घूमता है। और कपाट है जो वहाँ पर गर्म हो जाता है। और भी बहुत बात हैं, मैं किसी को बताना चाहता हूँ पर समझने वाला कोई नहीं है। यदि आप इस चीज़ में आपका डिज़ायर है तो मेरे पास गजब के एक्सपीरियंस हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। आपका समय बर्बाद नहीं होगा। बट आई नीड बिलीवर। और आत्मा क्या होता है मैं उसे भी बता सकता हूँ। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है इनविजिबल सोल को। ये भी सच में होता है। पिछले 9 महीने से मैं उसके साथ रहता हूँ और वह आत्मा मुझे मारना नहीं चाहता। उसकी प्रेजेंस भी अभी तक मेरे साथ है। आपको यदि जानना है तो आप मुझे इंस्टा पर टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। प्लीज़ रिप्लाई। बेटे की उम्र 26 साल है। तो उनको बहुत कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो उनको समझ ही नहीं आ रहा है और वो बताना भी चाहते हैं कि किसको बता दिया जाए, कौन विश्वास करेगा। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि बेटा यहाँ कोई आपका विश्वास नहीं करेगा। इन बातों का विश्वास सिर्फ वही कर सकता है जिसको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ हो। जिन्होंने कभी इन चीज़ों के बारे में जाना नहीं, सुना नहीं, तो वो नहीं मानेंगे इस बात को। क्यों? क्योंकि उनका जो अहम है वो आड़े आ जाता है कि कल का छोकरा इतनी सब बातें कर रहा है साधना से रिलेटेड, हो ही नहीं सकता। हमें तो कई साल हो गए, ये कैसे इतनी जल्दी इसको मिल सकता है। मैं जानती हूँ कि अंदर बहुत कुछ तूफ़ान उठता है जब इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होती हैं। ना समझने वाला मिलता है, ना समझाने वाला मिलता है। जो सोल है वो सब कुछ जानता है, लेकिन ये बुद्धि हमें भ्रमित कर देती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भ्रम में ना पड़ो और जो हो रहा है उसे सिर्फ देखते रहो, अच्छे से देखते रहो कि क्या हकीकत है और क्या झूठ है। क्योंकि इस रास्ते में कहते हैं ना कि हंस हो जाते हैं, तो आप वो हंस हो जो दूध और पानी को अलग कर सकता है। थोड़े से प्रयास से सब कुछ समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा कि आपके साथ चल क्या रहा है। जितने लोगों से आप बात करेंगे लोग आपको भटका देंगे, उलझा देंगे। तो उलझना नहीं है, किसी की बातों में सुलझना है। ये मैसेज मैं या कॉल पे भी मैं आपसे बात कर सकती थी, अलग से भी मैसेज कर सकती थी, लेकिन मैंने ये अपने चैनल के माध्यम से इसका जवाब देना उचित समझा। क्योंकि आप जैसे बच्चे, भाई बहन बहुत हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अब इस चीज़ में मैं कह दूं कि मैं सब कुछ समझ गई हूँ तो फिर मेरे से बड़ा झूठा और मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। तो मैं भी आप ही की तरह हूँ, चल रही हूँ,
लेकिन हाँ इतना कि अब दूसरों की बातों का बहकाव नहीं होता है, दूसरे की बातों के बहकाव में मैं नहीं आती हूँ। और बुद्धि अच्छी चीज़ है, बुद्धि से जानना, क्योंकि ज्ञान ही हमें मुक्ति का रास्ता दिखाता है। और लेकिन ज्ञान जब विज्ञान में परिवर्तित होता है तो प्रैक्टिकल अपने आप सामने होते हैं। अभी क्या है कि सिर्फ एक थ्योरी आ जाती है और थ्योरी के आधार पे हम उन सब चीज़ों को सच मानना शुरू कर देते हैं। जब प्रैक्टिकल आता है और सामने खड़ी होती हैं चीज़ें तो क्लियर हो जाता है, वहाँ भ्रमित होने वाली स्थिति ही नहीं बचती। भाई जैसे मैं मोबाइल हाथ में लिए बैठी हूँ, ये प्रैक्टिकल है किसी का तो मेरे हाथ में है ना। तो ऐसे ही हमारी साधना से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमारे साथ हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या हकीकत में है ऐसा। जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। यदि आपने गुरु धारण नहीं किए हैं तो आप किसी अच्छे से गुरु की शरण में जाएं, और जो आपके साथ हो रहा है, यात्रा बहुत लंबी है, यहीं तक सीमित नहीं है, बहुत लंबी यात्रा है। तो अपनी आगे की यात्रा को सुखद बनाओ, क्योंकि ये डायमेंशंस हैं, आयाम हैं, स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, जो भी मिलता है तो क्या, क्योंकि ये इनफाइनाइट की यात्रा है, तो हम सोचते हैं कि ऐसा एक स्टेज पे आके हमको ऐसा लग रहा है तो बस यहीं पे नहीं, यहीं पे नहीं है, अभी और चलना है। एक चीज़ आती है, बहुत लोग कह देते हैं कि ये सब हो रहा है यहीं ठहर जाओ, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ठहरना कहाँ है। तो ठहरना अपने ही स्वरूप पर, अपने ही भीतर, बाहर नहीं भागना है। भागते हैं ना हम सूक्ष्म रूप से, बाहर भागते हैं, मेरे को ये जानना है, मेरे को ये जानना है। नहीं, जब हम उस स्थिति में होते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसी अनूठी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पर हमको ठहरना है, अंतःस्थित होना है। फिर जब हम अंतःस्थित होते हैं तो सब कुछ तो है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो सब कुछ तो है इसी पिंड के अंदर, तो हमको बाहर क्यों जाना है। तो बाहर नहीं जाना है, अपने भीतर ही ठहरना है। यही अर्थ है उस ठहराव का। आप जैसे बच्चे, यंग एज के बच्चे, एक 26 साल की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जिन बच्चों के साथ, यंग एज के बच्चों के साथ जिनके साथ ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो किसी अच्छे से गुरु की शरण जरूर लें, क्योंकि यहाँ भटकाव बहुत है। जिस एनर्जी को आप एक सही रास्ते पर लेके जा सकते हो, वो एनर्जी आपको भटका देगी, सही दिशा नहीं मिलेगी, तो आप दिशाहीन हो जाओगे। क्योंकि आपके यंग एज के अंदर इतनी पावर होती है, इतनी एनर्जी होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि हमको किस दिशा में जाना है। तो मैं जो यंग एज के बच्चे हैं उन सभी को बोलना चाहती हूँ कि खुद पर विश्वास रखो, और किसी के भी बहकावे में आकर भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी साधना को एक नया आयाम दो, एक नई ऊंचाई दो। जैसे जैसे आप ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते चले जाओगे, चीज़ें खुद ब खुद समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। बस आपकी थोड़ी सी गुरु क्या है कि एक ट्यूनिंग करेंगे, उस ट्यूनिंग की ज़रूरत बेटा आपको भी है, जिनके नाम नहीं मैं ले रही हूँ, लेकिन जिनके लिए, जिनके जवाब में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उनको मैं बोल दे रही हूँ कि ये जवाब उनके लिए भी है कि गुरु हमारी एक ट्यूनिंग कर देते हैं। सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमको अपने कनेक्शन जोड़ना नहीं आता कि हम अपने आप को उस चीज़ के साथ कनेक्ट कैसे करें। कोई कोई बिरला होता है
जो खुद ब खुद पार हो जाता है। नहीं तो अधिकतर एक बोलते गुरु की महिमा हमारे पिछले पूर्वजों से चली आ रही है बात कि बोलते गुरु की महिमा होती है, उनकी ज़रूरत होती है। सभी इस यात्रा में आगे बढ़ें। जब एक योगियों की धरती योग पूर्ण होगी तो इस धरा की एक छटा निराली होगी। हम यहाँ सब उसी के लिए आए हैं। आके हम यहाँ इसमें मोह माया में पड़ जाते हैं। ठीक है, मोह माया अपनी जगह है, क्योंकि जो बैलेंस होता है वो आध्यात्मिक और भौतिक सुख दोनों को बहुत अच्छे से भोगना जानता है, उनका सुख लेना जानता है, उनका योग करना जानता है। ना कुछ जोड़ना है ना कुछ छोड़ना है, सबको समभाव में लेके चलना है। क्योंकि हम न करता हैं न अकर्ता हैं, हम वो मध्यम वर्गीय हैं जहाँ सिर्फ हम देख रहे हैं होते हुए, क्योंकि यहाँ सब क्रियाएं ऑटोमेशन में हो रही हैं।